जय हिंद। आज आप लोगों को हम सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करवाएंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में सर्कल्स के बारे में बताया, पूरा उसका कॉन्सेप्ट समझाया है अच्छे से। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आप लोगों को सर्कल अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि फर्स्ट वीडियो जो था वो कॉन्सेप्ट का था और उसमें हमने हर चीज़ को बताया है। रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, आपका आर्क क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट क्या है, ठीक है। और जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं वो क्या होते हैं, और कॉर्ड्स क्या होती हैं, और उससे रिलेटेड ढेर सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, जो भी इस चैप्टर का बेसिक्स था। स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं सीधा थ्योरम पर और फर्स्ट थ्योरम देखते हैं। स्टूडेंट्स, होता ये है कि आप लोग थ्योरम पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से आप लोगों की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप जो है वो डरने लगते हैं ज्योमेट्री से। स्टूडेंट, जितना अच्छे से आप लोग थ्योरम को पढ़ेंगे, थ्योरम एक तरीके से ज्योमेट्री में जो रूल्स हैं वो है थ्योरम, ठीक है। और रूल्स समझ लेने के बाद में फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन करने में। और अगर आप इन रूल्स को नहीं समझेंगे, थ्योरम रूपी रूल्स को नहीं समझेंगे, तो फिर आपको क्वेश्चन करने से डर ही लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर में जो उसके थ्योरम्स होते हैं, जो उनके फार्मूले होते हैं, उनको आप जितनी अच्छी तरह से कंप्लीट करते हैं उतनी ही अच्छी तरीके से आपका वो चैप्टर कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, देखते हैं आप थ्योरम नंबर फर्स्ट। थ्योरम नंबर फर्स्ट है आपका इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सस्टेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब ये है कि अगर इसमें देखें, ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं आपकी, और इसमें ये कहा गया है कि जो एंगल हैं वो इक्वल सस्टेंड होते हैं। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल सस्टेंड होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। आपका गिवन क्या है, देखिए, गिवन ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है आपको एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये आपको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूफ, तो हम लोग क्या करेंगे, यही ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल कौन से, सी ओ डी, सी ओ डी। स्टूडेंट्स, अच्छे से आप लोगों ने एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा होगा, ट्रायंगल पढ़ा होगा, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा, उसके बाद में ये चैप्टर है। तो स्टूडेंट, जितना भी उसमें आप लोगों ने पढ़ा वो भी इसमें काम आएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स करना क्या है, इसका मैं भेद आप लोगों को बता दूं। आप लोगों ने ट्रायंगल्स में, क्वाड्रिलेटरल में कॉन्ग्रुएंट करना, टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना सीखा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है कॉर्ड ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है, ये आपका गिवन है और ये एंगल पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें करना क्या है कि दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। मैं भेद बता दे रहा हूँ, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए और कॉन्ग्रुएंट करके सीपी सीटी से दोनों एंगल्स को इक्वल कर दीजिए, बस आपका प्रूव हो गया। इतना सा है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, लेकिन है इतना सा ही, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग कर ले ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ये क्या है आपका गिवन है ना, ये
गिवन है। इसके बाद में OA इक्वल टू OD, और क्या हो जाएगा OC इक्वल टू OC इक्वल टू OB। ये स्टूडेंट्स क्या है, रेडियाई हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये रेडियाई है। कभी कभी स्टूडेंट्स हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेडियाई क्या होता है। याद रखिएगा, रेडियाई रेडियस का प्लूरल होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। या तो 2 एंगल्स और एक साइड इक्वल हो जाए, या तीनों साइड इक्वल हो जाए, या 2 एंगल्स एक साइड इक्वल हो जाए, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए तीनों साइड इक्वल हो रही हैं। ये साइड इसके इक्वल हो रही, ये साइड इसके इक्वल हो रही, और ये दोनों जो है ये इक्वल है क्योंकि दोनों ही कॉर्ड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। किस रूल से, बाई ट्रिपल S यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या यहां पर लिख देंगे, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। ठीक है, ये आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आप लिख सकते हैं सीधा, कॉन्ग्रुएंट जब हो गए तो आप लिख दीजिए इसी के नीचे कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। कैसे ये इक्वल हो गया, CPCT से। कैसे हो गया, CPCT से। स्टूडेंट्स आप लोगों को हमने बताया था CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये CPCT का फुल फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का जो पहला थ्योरम था ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट थ्योरम यानी सेकेंड थ्योरम में। स्टूडेंट्स सर्कल की थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। ये थ्योरम नंबर 1 की अपोजिट है यानी कन्वर्स है। उसमें आपका गिवन था कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं और जो सेंटर पर एंगल उनके थ्रू बन रहे हैं वो इक्वल है, ये प्रूव करना था। इसमें उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या कहा गया है, जो सेंट्रल एंगल दोनों कॉर्ड से बन रहे हैं वो इक्वल है, तो प्रूव कीजिए कि दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 1 का ये कन्वर्स है। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर गिवन क्या गिवन है, एंगल POQ इक्वल टू एंगल ROS। ये आपका गिवन है और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है PQ इक्वल टू RS, यानी ये जो दो कॉर्ड हैं ये इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें हो कुछ भी लेकिन करना वही है। क्या करना है, दोनों जो आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं उनको आपको कॉन्ग्रुएंट कर देना है। कॉन्ग्रुएंट करते ही आपका जो प्रूव करने का है उस CPCT से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर प्रूफ। सबसे पहले कौन से ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ROS। ठीक है, POQ और ROS। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स ये आपका दिया है इक्वल, यानी एंगल POQ इक्वल टू एंगल ROS। ठीक है, ये इक्वल है, ये आपका गिवन है, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं
आगे आपका हो जाएगा OP इक्वल टू OR, OP इक्वल टू OR, और OP इक्वल टू OR इधर हो जाएगा OQ इक्वल टू OS, OQ इक्वल टू OS। ये स्टूडेंट्स वही चीज़ है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल की ये रेडियाई हैं, मतलब त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें, आपको एक एंगल और दो साइड इक्वल हो गई, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लीजिए बाई SAS, मतलब साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ROS। ठीक है, हो गया। अब स्टूडेंट जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो आपको पता है कि करना क्या है, आपको उसी के नीचे आप लिख दीजिए PQ इक्वल टू RS, कैसे, CP CT से, मतलब ये PQ और RS इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट हैं, इस वजह से ये इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये आपका थ्योरम नंबर 2 क्लियर हो गया। थ्योरम नंबर 3 है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहाँ पर देख लें, ये फिगर है, ये आपकी कॉर्ड है A और B, ध्यान से देखें A और B, ये सर्कल का सेंटर है। यहाँ से कॉर्ड AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। क्या किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि अगर परपेंडिकुलर हम सेंटर से कॉर्ड पर ड्रॉ करते हैं तो ये प्रूव कीजिए कि ये जो परपेंडिकुलर है ये कॉर्ड AB को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा AD इक्वल टू DB। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलते हैं और लिखते हैं सबसे पहले क्या, गिवन। गिवन क्या है, OD परपेंडिकुलर AB, OD परपेंडिकुलर AB, मतलब जो ये OD है वो AB पर परपेंडिकुलर है, ये आपका गिवन है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि AD इक्वल टू DB, ये आपको करना है प्रूव। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वही पुराना जो ट्रायंगल में आप सीखे हैं, दोनों ट्रायंगल्स को ले लेंगे और ले करके उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही जो आपको प्रूव करना है वो आपको मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इक्वल प्रूव करने के लिए बता रहे हैं वो CP/CT से मिल जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट पार्ट होंगे। ठीक है, तो एकदम ऐसे आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा करके हमारे साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, ध्यान रखें। आप बिल्कुल ये बन के चलें, आपको कुछ नहीं पता हो, जैसा हम बता रहे हैं आप फॉलो कीजिए, 100% एक ही बार में आपका फिनिश हो जाएगा, दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एकदम बढ़िया सा दिमाग लेकर के शांति से बैठे, बहुत इजी वे में हम बता रहे हैं। तो देखिए, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल ODA, ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल ODB,
ट्रायंगल ODB। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, OD कॉमन है दोनों में, इस OD इसके लिए भी है, इसके लिए भी, दोनों के लिए अल्टीट्यूड का काम कर रही है, तो हो जाएगा OD इक्वल टू OD, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन। ठीक है, इसके बाद आगे आइए तो हो जाएगा OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB। ये क्या है, रेडियाई, क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, एक ही सर्कल की रेडियस है। अब क्या है आगे, आगे आपका ये दिया है, ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, नहीं दोनों 90 डिग्री के हैं, तो हो जाएगा एंगल ODA इक्वल टू एंगल ODB। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपकी दो साइड इक्वल हो चुकी हैं और एक एंगल इक्वल हो चुका है, तो कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल। आप SAS नहीं बोल सके तो सास बोल दीजिए, हैं, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को सास तो मिलनी है ना, तो सास पहले मैथ में हो जाएगी, है ना, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हैं? तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ODA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ODB। ठीक है, अब देखिए आपका AD इक्वल टू DB प्रूव करना है, तो आप यहाँ पर देखिए कि इस ट्रायंगल के इस ट्रायंगल में ये दोनों जो है वो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स की AD और DB कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, इसलिए CPCT से ये इक्वल हो जाएंगे। देखिए इनको यहाँ पर नोट कर देंगे, AD इक्वल टू DB। ठीक है, कैसे, CPCT से। क्लियर, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका थ्योरम नंबर 3 कंप्लीट हो गया है ना। तो अब थ्योरम नंबर आपका ये 3 कंप्लीट हो गया, हम लोग चलेंगे थ्योरम नंबर 4 पर। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 4, है ना। थ्योरम नंबर 4 देखते हैं, इसमें भी कुछ नया नहीं है, बस उतना ही दिमाग लगना है जितना अभी तक लगा है। ठीक है, तो जो थ्योरम नंबर 3 था उसका ये कन्वर्स है, यानी उल्टा, जो उसमें प्रूव करना था वो इसमें गिवन है, देख रहे हैं फिगर वही है सेम, जो उसमें प्रूव करना था वो इसमें गिवन है, और जो उसमें गिवन था वो इसमें प्रूव करना है। काम आपको दोनों में सेम ही करना है ना। तो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको आप समझें, एकदम एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, बार बार का झंझट नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और थ्योरम नंबर 4 देखते हैं। थ्योरम नंबर 4 ये है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब ये कि इसमें आपका गिवन है AD, यहाँ लिख देते हैं गिवन AD इक्वल टू DB। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, OD परपेंडिकुलर AB। ठीक है, आप देख रहे हैं इंटरचेंज हो गया है। अब प्रूफ करते हैं, और
ट्रायंगल लेते हैं वही, ठीक है, वही ट्रायंगल ले लेते हैं जो पहले लिए हुए थे, यानी इन ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल ODB, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा OD कॉमन है, वैसे ही लिख लीजिए OD इक्वल टू OD, यहाँ लिख देंगे कॉमन, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OB, ठीक है। ये हो जाएगा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू DB, ठीक, AD इक्वल टू DB। अब आप देख रहे हैं तीनों साइडें आपको मिल चुकी हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ अब दोनों ट्रायंगल्स को हम कर सकते हैं, लिखेंगे बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ODA कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ODB, ठीक है। ये आपके कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब इसमें जो प्रूव करना था वो आसानी से प्रूव हो जाएगा। कैसे, ये जो दोनों ही ट्रायंगल, लेकिन 90 डिग्री को आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि आपको ये भी नहीं दिया है कि ये इक्वल है, इनको आपको इक्वल अभी CPCT से करना होगा, है ना। तो आगे इसको साफ कर देते हैं। आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आप लोग समझते जाएं और नोट करते जाएं, ठीक है। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, एंगल ODA इक्वल टू एंगल ODB, कैसे, बाई CPCT से, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, दोनों इक्वल है। दूसरी चीज़ ये भी आप देखें, यहाँ से ऐसे अगर आप देखें तो ये पूरा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180, यानी दोनों को ऐड कर दीजिए, एंगल ODA प्लस एंगल ODB इक्वल टू 180 डिग्री है। ये क्या है, लीनियर पेयर, लाइन्स एंड एंगल्स में आप लोग पढ़े होंगे, लीनियर पेयर। अब देखिए यहाँ पर ODA और ODB एंगल इक्वल है, तो अब हम क्या करेंगे, ODB की जगह पर ODA रख देंगे। आप लोग चाहें तो ODA की जगह पर ODB भी रख सकते हैं, दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा ODA प्लस एंगल ODA इक्वल टू 180, यानी 2 एंगल ODA इक्वल टू 180, एंगल ODA इक्वल टू 180 बाई 2, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री ये हो जाएगा। और जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो आपका ये प्रूव हो गया, ठीक है। क्या प्रूव हो गया कि ये जो बाइसेक्टर है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी OL परपेंडिकुलर PQ, हैंस OD परपेंडिकुलर AB, यही प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये थ्योरम नंबर 4 क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, थ्योरम नंबर 5।
तो स्टूडेंट देखें, थ्योरम नंबर 6 बहुत अच्छी थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप इसको अच्छे से समझें, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, ये दोनों कॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। और ये दोनों कॉर्ड जो है इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, यानी OM इक्वल टू ON, ठीक है। ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। और ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल हैं, यानी AB इक्वल टू CD, ठीक है। आपका जो थ्योरम है वो ये है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये है कि कॉर्ड्स अगर सर्कल की इक्वल हैं तो ये प्रूव कीजिए कि उसके जो वो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, यानी बराबर दूरी है उनकी, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन कॉर्ड हमारी इक्वल है, AB इक्वल टू CD, ठीक है। और क्या है, आपको पता है कि जब हम यहां पर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होती है। अभी हमने पिछले थ्योरम में आपको बताया था कि सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहां पर क्या आपका हो जाएगा, OM and ON, OM and ON is are perpendiculars। क्या हो जाएंगे, perpendiculars, ठीक है। ये परपेंडिकुलर्स है। और क्या है, OM इक्वल टू ON, ये भी गिवन है। सॉरी, ये आपको प्रूव करना है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, OM इक्वल टू ON, क्लियर। और इसमें हम लिख सकते हैं कि OM, इधर नोट कर देते हैं, OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD, ठीक है। तो आपका गिवन और क्या प्रूव करना है ये आपको पता चल गया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे प्रूव करने के लिए कि किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे कि जो ये कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर कैसे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको कर देते हैं इरेज और बढ़ते हैं आगे प्रूफ की तरफ। प्रूफ, इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON, ठीक है, CON। अब क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स रेडियस हैं दोनों, AB रेडियस है और AB रेडियस है, तो एक ही सर्कल की रेडियस अलग अलग नहीं होंगी ना, सेम होंगी। तो इस वजह से OA इक्वल टू OC, ब्रैकेट में लिख देंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर्स है ये क्या करते हैं, इन दोनों कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि AM
इक्वल टू सी एन, ए एम इक्वल टू सी एन। ये क्यों होगा? यहाँ लिख देंगे ओ एम एंड ओ एन इज द perpendiculars, ठीक है ना, एंड बाइसेक्ट ए बी एंड सी डी। क्लियर? आगे क्या हो जाएगा? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, आपको पता है 90 डिग्री का बनाएंगे। परपेंडिकुलर से है ओ एम ओ एन, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल, सॉरी एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल सी एन ओ लिखेंगे ब्रैकेट में, बोथ 90 डिग्री। क्या लिखेंगे? बोथ 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लें आप, ये दो साइड्स इक्वल हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया। यानी अब हम चाहे तो इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और कॉन्ग्रुएंट जब प्रूव हो जाएंगे तो उसके बाद में जो हमें चाहिए यानी ओ एम इक्वल टू ओ एन हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओ एम और ओ एन दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट पार्ट है ना। तो चलिए इसको कर देते हैं इरेज और बढ़ते हैं आगे। बाई RHS congruence रूल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CON। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चाहे तो कर सकते हैं कि OM इक्वल टू ON, कैसे? CP CT से। और स्टूडेंट्स हम लोगों को यही प्रूव करना था कि प्रूव कीजिए कि दोनों ही जो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो ये हो गया प्रूफ स्टूडेंट्स। इस तरह से ये थ्योरम भी हो गई फिनिश। और अगली थ्योरम के लिए अगले वीडियो का इंतजार आपको करना पड़ेगा, जो मिलेगा आपको नेक्स्ट डे। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप देखते रहें और अपनी जो स्टडी है उसको आगे बढ़ाते रहें और हम आपको हर एक चीज़ को आसान से आसान तरीके में बताते रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपके बजाय हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।